इजराइल ईरान युद्ध के बीच पूरी दुनिया की निगाहें जिन खास जगहों पर लगी हैं उनमें से एक है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यानी होर्मुज जल संधि। समंदर का ये करीब 33 किलोमीटर लंबा वो संकरा गलियारा है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है तो दक्षिणी छोर पर ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, जो आप देख सकते हैं 33 किलोमीटर का संकरा दायरा। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाले देशों को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला समंदर का ये संकरा गलियारा अगर बंद हो गया तो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है और इसकी कई वजह हैं। आपको एक हम एनिमेशन दिखा रहे हैं जिसमें आपको और बेहतर तरीके से इलाका है कैसा ये समझ में आएगा। ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, यहाँ से जो है पूरी दुनिया के लिए फारस की खाड़ी से जहाज निकलते हैं। इन जहाज़ों में दुनिया में 1/5वां हिस्सा पेट्रोलियम का और 1/5वां हिस्सा LNG का एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों को। सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से, ईरान से, इराक से, कुवैत से, सबसे ये जो तेल टैंकर हैं ये तेल और गैस लेकर निकलते हैं और फिर अरब सागर की ओर बढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर एशियाई देश करीब 85% पेट्रोलियम और LNG के आयात के लिए इस पर निर्भर हैं। तो ये इलाका है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इससे जुड़े कई ऐसे आंकड़े हैं जो ये बताएंगे कि ये पूरा इलाका दुनिया के लिए इतना अहम क्यों है, ये एक बड़ा चोक पॉइंट क्यों बन सकता है। ये जो पूरा इलाका हम दिखा रहे हैं आपको, इसी को चोक पॉइंट कहा जाता है, होर्मुज जल संधि या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अगर इसे ईरान ने बंद किया तो दुनिया में अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी संकट आ सकता है, दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। अब आंकड़ों के हिसाब से आपको बताते हैं कि क्या क्या इसकी खास बातें हैं। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादन का 5वां हिस्सा जहाज़ों के जरिए इसी इलाके से गुजरता है। 2024 में हर दिन औसतन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस रास्ते से गुजरा और लगभग यही औसत अब भी इस साल बना हुआ है। सबसे ज्यादा करीब 40% निर्यात सऊदी अरब ने किया है यहां से। तो सऊदी अरब को भयानक नुकसान होगा अगर इराक ने इस इलाके को बंद किया। दुनिया में गैस उत्पादन यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 5वां हिस्सा भी यहीं से होकर दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचता है। 2024 में यहां से 1 करोड़ बिलियन क्यूबिक फीट LNG प्रतिदिन इस रास्ते से गुजरी जहाजों के जरिए। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे अहम ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट कहा जाता है। वैसे तो ये जल संधि हमने दिखाया 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन इसमें भी जिन लेन्स से, समुद्र के अंदर जिन जगहों से ये जहाज गुजरते हैं वो और भी ज़्यादा संकरे हैं और उनको बंद करना और आसान है क्योंकि बड़े जहाज़ों को गुजरने के लिए गहरा समंदर चाहिए। इसके अलावा दुनिया में समुद्र के जरिए होने वाले बाकी कारोबार का बड़ा हिस्सा भी गुजरता है यहाँ से। पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध के बीच ईरान के कई नेताओं ने इस खास गलियारे को बंद करने की धमकी दी है। 1980 और 1988 में ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों ही देशों ने होर्मुज की खाड़ी में कई व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाया था, जिसे तब टैंकर वॉर कहा गया था। लेकिन होर्मुज जल संधि फिर भी पूरी तरह बंद नहीं हुई। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा तो यहीं पर करीब 4 जहाज़ों पर हमले हुए, जिनके लिए अमेरिका ने ईरान को दोषी बताया, लेकिन ईरान ने उन आरोपों से इनकार कर दिया। अगर ईरान होर्मुज जल संधि को बंद करता है तो खाड़ी देशों में अमेरिका के साथी देश भी ईरान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर वगैरह, जो फिलहाल ईरान पर हमलों के चलते उसके प्रति कुछ हमदर्दी दिखा रहे हैं। एशियाई देशों के लिए तो होर्मुज बहुत अहम है। 2024 में इस रास्ते से कच्चे तेल का 84% और LNG का 83% हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे एशियाई देशों को गया। खुद तेल और गैस निर्यात पर निर्भर ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए भी होर्मुज जल संधि काफी अहम है, उसकी अर्थव्यवस्था काफी इस पर टिकी है। अगर होर्मुज की खाड़ी बंद होती है तो भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी काफी, क्योंकि सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात से भी भारत को कच्चे तेल का निर्यात इसी रास्ते से होता है। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। इसी रास्ते से भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात करता है। होर्मुज बंद हुआ तो भारत के लिए चिंता की बड़ी बात हो जाएगी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बंद होगी तो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी ग्लोबली, और उससे यह है कि
ग्लोबल इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होता है, तेल का दाम बहुत बढ़ जाएगा उसके बंद होते ही। और तेल का दाम अगर बढ़ गया, 10 दिन भी अगर बढ़ गया, तो अमेरिका, यूरोप, सब जगह रिसेशन, मंदी का दौर आ जाए। और ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज वर्ल्ड के मतलब ये है कि पूरी दुनिया पे उसका असर पड़ेगा। भारत पे भी असर पड़ेगा अगर तेल की दाम बढ़ती है। हमारा लक्ष्य है 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इफेक्टेड हो जाएगी अगर तेल का दाम बढ़ जाता है, $80 और $90 भी पहुंच जाता है क्रूड पर बैरल, इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा।